हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। सो यार आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए, और मैं कहूँगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यार कॉलेज के साथ गेट जैसे एक इतने बल्कि एग्जाम को कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग आपको गाइड करेंगे कि यार कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को, क्योंकि इस बार तो थर्ड ईयर का अटेम्प्ट भी आ गया है, तो एक सेकंड ईयर वाले बच्चे को, एक थर्ड ईयर वाले बच्चे को जो इंजीनियरिंग में जस्ट जंप मारा है, ठीक है, एक जो बड़ा सा ओशन है ना इंजीनियरिंग का, जो जस्ट इस पे जंप मारा है उसको तैर के उस पार जाना है। ठीक है, लेकिन यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स है आपको मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपको कॉलेज जाना है, असाइनमेंट्स करने हैं, आपको मंथली टेस्ट देने हैं, सेमेस्टर के एग्जाम देने हैं, एंड आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग इज अ हेक्टिक थिंग। ठीक है, तो सर आप बताइए सर कि सेकंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स इतना प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट दे डेस्परेटली वांट सक्सेस इन द गेट एग्जामिनेशन इन सेकंड ईयर ओनली। मतलब थर्ड ईयर सेकंड ईयर का बच्चा चाहता है कि मैं थर्ड ईयर में गेट का स्कोर कार्ड लेके बैठा रहूं। बिल्कुल, इट्स वेरी गुड थिंग, ही इज ड्रीमिंग हाई, लेकिन इतना हाई ड्रीम कर रहे हैं, लेकिन सर इसका एग्जीक्यूशन में अगर हल्का सा भी प्लस माइनस हुआ ना तो ही विल लूज दैट बैटल। सर पहली बात जो मैं फर्स्ट जो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ वो ये कि अभी जो फेज चल रहा है, अभी जो स्टडीज एजुकेशन का जो फेज चल रहा है, मतलब आप अगर हमारे टाइम की बात करेंगे तो शायद सेकेंड ईयर में बहुत कम ही लोग होते होंगे जिनको ये पता होता होगा कि गेट एग्जामिनेशन भी कुछ है। एटलीस्ट सर गेट का फुल फॉर्म तो नहीं पता होता था। गेट का फुल फॉर्म तो नहीं पता होता था। तो अब जब हम टेक्नोलॉजी वाइज इतना आगे आ चुके हैं, जब आपने देखा है कि यूट्यूब पे शायद उस टाइम तो कोई भी चैनल नहीं हुआ करता था जो इस बारे में बात करता हो कि गेट क्या होता है, ना ही इंटरनेट का उतना एक्सेस था, क्योंकि हम तो सर उस टाइम को बिलोंग करते हैं जहाँ पे 3G यूज्ड टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, नाउ 4G इज अ वेरी चीप थिंग। हाँ, तो वही है। तो अब अगर एक स्टूडेंट को पता है कि हाँ गेट एग्जामिनेशन क्या है और उसके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है, तो अगर उसने इस टाइम को बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया और अपने एग्जीक्यूशन को बहुत स्टेप बाय स्टेप नहीं रखा, तो इट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू क्रैक द गेट एग्जामिनेशन। बिकॉज गेट एग्जामिनेशन का जब आप सर फुल फॉर्म ही देखोगे ना तो इट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो एप्टीट्यूड इज द वर्ड जो डिफाइन करता है एक इंजीनियर को। And sir, I also want to focus on the first word, that is graduation. और अगर मैं एक सेकेंड ईयर के बच्चे की बात करूं तो he is hardly half graduate। तो वही, तो आपको ना अगर आप एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको ना ऑनलाइन कंटेंट बहुत सारा मिलेगा, एम्पल अमाउंट ऑफ ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन मैटर ये करता है कि किस कंटेंट को फोकस करना है और कैसे उस कंटेंट को आपको अपने यूज में लाना है। क्योंकि सर आप देखेंगे अगर मैं सिविल की बात करता हूँ तो अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन लिख देता हूँ तो शायद मेरे पास 50 प्लेलिस्ट आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की। शायद ऐसे ही कुछ भी टॉपिक डालने पे ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेंगे। सर हार्डली अगर आई थिंक कि आप किसी भी सब्जेक्ट का नेम टाइप कर दें आज के डेट पे यूट्यूब पे, है ना, तो किसी भी रैंडम सब्जेक्ट का जो गेट के सिलेबस में है उसके लिए आपको सर 60-70 प्लेलिस्ट, मतलब सर 10,000 घंटे का कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, बट सर आउट ऑफ दोस आप फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर माय गेट एग्जामिनेशन। और सर जब मेरा अप्रोप्रिएट बोलने का वर्ड आता है सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर इसमें से क्या मुझको मार्क्स देके जाएगा, है ना। सर कई लोग का जजमेंट होता है व्यूज देख के, कई लोग का जजमेंट होता है कमेंट देख के, ठीक है, बट कमेंट बच्चा कब करता है जब वो ना उस कंटेंट को पढ़ रहा है। लेकिन सर जो बच्चा ना एग्जाम में एग्जीक्यूट करके आ गया, एग्जाम दे के आ गया, वो कमेंट नहीं करता वहां पे दोबारा कि भाई मेरे से क्वेश्चन नहीं बने या मेरे से क्वेश्चन बने, है ना। तो कमेंट ये उतने बड़े जजमेंट पैरामीटर नहीं है, मतलब माइट भी हो सकते हैं कुछ वीडियोस के लिए, लेकिन सर उतने बड़े जजमेंट पैरामीटर नहीं है। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बीइंग अ स्टूडेंट, मैं सर सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं सर, जस्ट एज अ स्टूडेंट मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं सर, मैं जस्ट एक नेटवर्क थ्योरी करके सर्च मारा, मेरे को सर 50 टीचर का वीडियो मिल गया, है ना। मैंने सर कोई भी एक रैंडम 1-2-3 वीडियो देखे, सर कितना देख लूंगा मैं, 3-4 टीचर को देख लूंगा 15-20 मिनट के लिए। मुझको लगा कि भाई किसका लैंग्वेज सिंपल है, कौन अच्छे से बोर्ड पे लिख दे रहा है, और उस हिसाब से मैंने एक टीचर को ऑप्ट कर लिया और मेरे को समझ में भी आ गया। बट सर समझ में आ गया और मैं मतलब मान लिया कि मेरा नेटवर्क खत्म हो गया करके, है ना। तो लेकिन सर मैं जस्ट तो नहीं कर पाया कि उसे नेटवर्क के क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। बिल्कुल। व्हाट इफ सर मैं गेट एग्जाम में गया, मैं नेटवर्क समझ भी गया था बट नॉट अप टू दैट लेवल ऑफ गेट एग्जामिनेशन। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ टू जज कि ऑन व्हिच प्लेलिस्ट शुड आई जंप। तो सर सबसे पहले तो मैं जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग अगर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर कोई भी है तो उन्हीं लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैं एक पैरामीटर बताता हूँ जो आपको जज करना है, जैसे भी जज करना है। तो पहला तो देखो कि आपका जो भी कंटेंट जो आप देख रहे हो वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, या मैं तो बोलूंगा कि 1 साल से भी ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है कि अगर आप 1 साल के पुराने कंटेंट को देख रहे हो, क्योंकि सर बहुत सारे वेरिएशंस आपको हर साल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन मेरे को लगता है कि बहुत वर्सेटाइल एग्जामिनेशन है जो हर बार अपने पैटर्न को तो चेंज नहीं करता है बट थॉट को चेंज जरूर करता है सर। जैसे मैं अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूँ तो जैसे शॉक वेव्स है, शॉक वेव्स पे पहले कभी क्वेश्चन नहीं आता था,
बट आप लास्ट ईयर देखोगे तो आपको शॉक वेव पे क्वेश्चन मिलेगा। फिर ऐसे करते हुए टॉपिक्स ऐड ऑन होते हैं, तो हर बार आपके पास ऐसा ऑप्शन रहता है, क्योंकि सर एक्सप्लोर करते करते जब आप मैंने मतलब जितना नोटिस किया है वो ये है कि अगर मैं 1991 का कोई क्वेश्चन पेपर देखता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि जो बहुत बेसिक सी चीज होती थी ना कि फ्रिक्शन निकालना है, तो हमसे पहले फ्रिक्शन पूछा जाता था, फिर बाद में हम डेवलप करते गए क्वेश्चन के पैटर्न को, और आज हमारे पास एक टफ क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रेजेंट में जो भी क्या करिए, आप पुराना प्लेलिस्ट देख लीजिए किसी भी टीचर का। जैसे आप मेरी ही बात करिए तो आपने ट्रांसपोर्टेशन टाइप किया, आपको मेरा वीडियो मिल गया और होगा भी, 1 साल पहले का वीडियो अवेलेबल होगा, ठीक है। आप ऐसे ही कंपेयर कर लीजिए 3-4 लोगों को, लेकिन जो उनमें से बेस्ट पढ़ा रहा है और जो जहां पे लाइव पढ़ा रहा है वहां देखने की कोशिश करिए। क्योंकि सर क्या होता है कि मेरा 1 साल में मैंने अपने आप को भी ग्रो किया होगा, कुछ मैंने अपने क्वेश्चन सेट को भी ग्रो कराया होगा, अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम किए होंगे या कहीं से भी उठाए होंगे, तो मेरे को पता है कि अब मेरे को अपने स्टूडेंट को एक और लेवल ऊपर ले जाने के लिए कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराना। और सर दूसरी बात ये कि हर एक प्लेटफॉर्म का ना एक अलग अलग सिनेरियो होता है। तो जैसे आज मैं अड्डा की बात करता हूँ, अगर हम अड्डा 24/7 पे हैं, तो सर अब मैं क्या कराने वाला हूँ कि जैसे अगर मैं इस साल ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाऊंगा तो उसके क्वेश्चन का प्लेलिस्ट अलग बनवाऊंगा कि भाई अगर आपने कभी भी इस साल में कभी भी आप मेरे से ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हो तो जाके एक और प्लेलिस्ट है उसको देख लो। पर क्या होता है कि कई जगह आपने देखा होगा कि एक कंसेप्ट है 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म का, स्पेशल और प्लस और समथिंग। तो क्या होता है कि स्पेशल पे फिर आप उन क्लासेस को ढूंढ ही नहीं पाते हो कि आपने यूट्यूब पे पढ़ा और बोला गया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां करवा रहे हैं, तो फिर आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे, तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना और यही क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, फिर एग्जाम में अगर नहीं किया तो आपने जितना भी पढ़ा होगा, हो सकता है आपने 10,000 घंटे पढ़ा होगा उसके लिए, लेकिन वो वेस्ट है सर, मेरे को ऐसा लगता है। और सर मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि यार लाइव कंटेंट हैज अ वेरी डिफरेंट इंपॉर्टेंस। मैं बोलता हूँ कि सर हर बच्चे को ना पेशेंस और परसिवरेंस थोड़ा सा रखना चाहिए। रीजन बीइंग ये सर, कई लोग सोचते हैं सर कि सर आपका तो सर आज 8 बजे नेटवर्क आ रहा है, अब सर लेक्चर नंबर 2 तो आपका कल आएगा, तो सर मैं 24 घंटा वेट क्यों करूं, है ना। सर आपकी तो एक पुरानी प्लेलिस्ट रखी हुई है, सर मैं उसको जाके देख लेता हूं करके, है ना। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि यार आप उसको जाके देख सकते हो, बट थिंग इज दैट कि अगर आप 10 दिन का खाना एक ही दिन में खा लोगे तो क्या आपसे डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। आप 24 आवर्स दो, आप 24 आवर्स खुद को दो कि आपने जो 1 घंटे का लेक्चर पढ़ा है, लेट दैट बी एम्बेडेड इन योर ब्लड। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर वो आपके ब्लड में नहीं आया ना, तो आपसे सर गेट का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। क्योंकि सर मैंने ना ड्रास्टिक चेंज देखा है इलेक्ट्रिकल के पेपर के स्टैंडर्ड में, जब से सर वर्चुअल कैलकुलेटर गेम में आया है। कुछ आउटडेटेड चीजें एग्जाम में आने लगी जो 10 साल से नहीं आई। बिल्कुल, बिकॉज यू हैव अ सर्टेन बैरियर कि यार वर्चुअल कैलकुलेटर आ गया है एग्जाम में, अब तो मेरा आयोटा गायब हो गया, अब मेरा आयोटा गायब हो गया तो सर आधे तो टफ क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं हो रहे हैं। अब वो टफ से ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, क्योंकि वो कैलकुलेशन वाइज टफ नहीं फ्रेम कर पा रहा है। तो पहले दैट मेंटल ट्रेनिंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कैलकुलेशन, बट नाउ दैट इज स्लाइटली गोइंग टुवर्ड्स द कंसेप्ट्स। मतलब अगर आपको वो क्लिक किया तो यू आर इन द करेक्ट डायरेक्शन, बट अगर क्लिक नहीं किया तो बेटा आप 2 पेज लिखते रह जाओगे और आपसे करंट का आंसर नहीं आएगा, और आप हर स्टेप पे फील करोगे अब आने वाला है, अब आने वाला है, अब आने वाला है, और 5 मिनट वेस्ट कर। और अगर सर गेट के एग्जाम में बैठ के ना 3 क्वेश्चन में ऐसा हो गया ना 15 मिनट निपट गया और आपका एक भी नहीं बना है, बिलीव मी आप ना वो प्रेशर फील करने वाले हो जो आप अपने लाइफ में पहले कभी किए नहीं थे, ना आगे कभी करने को आपको मिलेगा। बिल्कुल। और सर मेरे को ऐसा लगता है, मैं जब भी अपना पेड क्लास भी लेता हूँ तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी यही बात करते हैं कि यार आपको रिकॉर्डेड क्लास देखने के बजाय आपको लाइव क्लास देखनी है। उसका रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ कि सर देखिए जिस पेस में हम कंसेप्ट को बता रहे हैं वो पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाना बना रहा हूँ और मैं गैस फुल पे करके बना दूंगा तो हो सकता है चीज जल जाएगी। तो मेरे को पता है कि वो पेशेंस की वैल्यू क्या है, तो वो पेशेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लाइव कंटेंट देखते हो तो उसके लिए ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक सब्जेक्ट को ना मैच्योर होने में टाइम लगता है, तो गिव दैट पर्टिकुलर टाइम कि अगला लेक्चर आने के पहले जो 1 घंटे आज पढ़ा है ना वो रिवाइज भी हो जाए आपका, आपने उतना पेशेंटली देखा भी है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो पर्सन मेरे साथ डील कर रहा है सर यूट्यूब पे, वेदर दैट पर्सन हैज वर्दी इनफ कि वो मेरे को ये चीजें बता पा भी रहा है कि नहीं पा पा। And sir, if you have planted a seed, it is not going to give you fruit next day. Yes sir. उसको आपको कभी पानी पिलाना पड़ेगा, उसका वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 10, 15, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद वो एक मतलब कम से कम पौधा बनेगा। बिल्कुल। तो you need to give significant amount of time to every subject. सर मैं ना यहाँ पे ना एक और पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। सर मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक है सर। अब सर मैं 9 to 5 एंगेज हूँ। यस सर। भले मैं वहाँ पे मस्ती कर रहा हूँ, क्लासेस बंक कर रहा हूँ, कैंटीन में बैठा हूँ, बट मैं पढ़ तो नहीं रहा हूँ ना। तो सर मैं तो गया काम से, है ना। सर इंजीनियर्स में ना एक टेंडेंसी होती है कि हम
लोग ना वो मतलब क्या बोलते हैं रात जागते हाँ, हैं, रात हाँ, 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जागते हैं। हाँ। तो मैक्सिमम लोग ना सर पता है क्या मिस्टेक करते हैं इंजीनियर्स, जो सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे हैं ये मिस्टेक करते हैं। इनको लगता है कि ना हम 9 to 5 कॉलेज जाएंगे। बिल्कुल। अब सर कॉलेज जाके तो मैं थक गया, अब कॉलेज जाके अगर मैं थक गया तो मैं एक आध तो दोस्तों के साथ घूमा 9 बजे घर आया। अब सर मेरे पास टाइम बचता है सर रात के 9 से लेकर सुबह 9 बजे तक का, सुबह का 2 घंटा तो मेरा तैयार होने में निकल गया। अब मेरे पास बचता है सर 10 घंटा, उसमें से मुझको 6 घंटा सोना है सर, कम से कम बेयर मिनिमम, हाँ। और उससे ज़्यादा ही सोते हैं हम लोग, बिल्कुल। है ना। तो सर अपने पास मेरे पास सर 4 घंटा बचा, सर क्या मुझे 4 घंटा सफिशिएंट डेट्स निकालने के लिए? सर मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, ये 4 घंटा तो एक पॉइंट है ही हमारे पास। जो आर्ट्स का लिमिटेशन देखिए सर सबके साथ रहेगा, एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो या फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो, इन सब के लिए आर्ट्स का लिमिटेशन रहता है। बट द मेन मोटिव, जो मेन पॉइंट है मेरा आज के पॉइंट के लिए, वो ये कि एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट जब सर किसी का भी वीडियो देख रहा होगा, तो आप जब देखेंगे एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो शायद आप इन सारे लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि सर जब मैं ना बचपन में था, छोटा था, तो मैं ना 2 का टेबल बोलता था जब, तो मेरे को 2 का टेबल याद करने में बहुत टाइम लगा होगा आज अगर हमसे पूछा जाता है तो हम डायरेक्टली बता देते कि 2 7 14 हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये मैच्योर होने में जो टाइम गैप है उसकी बात करें। तो सिमिलरली एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को अगर मैं एक फाइनल ईयर की चीज़ बताऊंगा तो ऑब्वियसली उसको ग्रैस्प करने में टाइम लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको ना ये पता रहे, या वो अपना मेंटोर इस तरीके से डिसाइड करे कि एक पर्सन उनको गाइड कर रहा हो पर्सनली कि आपको पहले कौन से सब्जेक्ट पे जंप करना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा सर, तो मेरे को नहीं लगता है कि जिसको 2 का टेबल नहीं आता होगा वो सीधे 12 का टेबल बोल देगा। टू से कि सीक्वेंसिंग ऑफ सब्जेक्ट्स इज Very वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप यहाँ रॉन्ग हुए हाँ तो आप आपका वो पूरा फंस फाउंडेशन जाओगे, बिगड़ गया है आप सर। फंस जाओगे, हाँ बिल्कुल है ना। सर व्हाई नॉट वन शुड प्रैक्टिस कि यार वो ना कम से कम 6 घंटा पढ़े, ऐसा मैं चाहता हूँ, हाँ। है ना। अगर मतलब एक सिग्निफिकेंट लेवल पे चीजें डाइजेस्ट होनी चाहिए तो बिल्कुल। आपको 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा गेट के एग्जाम के लिए, इफ यू हैव 1 ईयर इन द हैंड। तो सर व्हाई नॉट ये लोग मॉर्निंग में 2 से 2.5 घंटे का सेशन रख लें अपने लिए पढ़ाई करने का, सुबह जल्दी उठे। अगर सर मैं एक बार मतलब बहुत जेन्युइन बात करूं, अब सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग भी सेकेंड और थर्ड ईयर के हैं, तो आप लोगों के लिए जो सबसे फ्रूटफुल टाइम होगा सर, अगर ये लोग हम लोगों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, तो ये एक चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर आप ना किसी भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का कोई से भी एक सब्जेक्ट की कोचिंग जाते होंगे, तो वो कोचिंग ना सर सुबह लगाई जाती है, 7 बजे से 9 बजे तक इस टाइप से कुछ क्लास लगाई जाती है, फिर 9 बजे ये लोग कॉलेज निकलते हैं। इनफैक्ट हम भी ऑफलाइन के टाइम में गेट की क्लासेस इनफैक्ट 6 बजे भी लेते थे। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको यही करना है। और अगर आप इस चीज़ के लिए बहुत वो है कि हाँ ठीक है हम लोग रेडी हैं, तो हम लोग आप लोगों के लिए ये प्लान भी कर सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ना क्या कर सकते हैं कि बाकी लोग कंपैरेटिव अगर आप कहीं पे भी बात करोगे तो ये सेशंस हो रहे होंगे मॉर्निंग सेशंस या नहीं, बट एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को अपने टाइम को बहुत बेनिफिशियली यूज करने के लिए सेकंड और थर्ड ईयर के लिए हम ना मॉर्निंग के सेशंस को भी प्लान कर सकते हैं। मॉर्निंग 2 to 2.5 आवर्स की एक क्लास रखते हैं जिसमें डेडिकेटेडली एक किसी भी, जैसे सर मैंने कुछ टाइम पहले एक जीईसी खगड़िया एक कॉलेज है पटना, मतलब बिहार का एक कॉलेज है सर, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ना बहुत, उन लोगों का फर्स्ट बैच है इस टाइम, ठीक है, ये फर्स्ट बैच है, तो उन लोगों के ना कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का 40-50 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, तो दे आस्क्ड मी कि सर आप हम लोगों को भी कंसिडर करके पढ़ाइएगा। तो मैंने अभी 20th को मैं शायद उन लोगों से जूम मीटिंग करने वाला हूँ। तो अगर एक कॉलेज स्पेसिफिक आप लोग हैं कि आप 10 लोग मिलकर आप बात करना चाहते हैं, तो हम लोग आपसे बिल्कुल बात कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कि आपका कॉलेज का टाइम ड्यूरेशन क्या है। और मेरे को लगता है कि सर अगर एक ग्रुप है जो 10 लोगों का ग्रुप सिर्फ मेरे से पढ़ रहे हैं और वो क्लास में भी साथ में जाता है, वो घर पे भी साथ में रहता है, मतलब टच में रहता है एक दूसरे से, और जब वो पढ़ रहे हैं तो मेरी ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो सर आप लेवल ऑफ डिस्कशन आप सोच सकते हैं कि जब वो कॉलेज में बैठ के बात कर रहे होंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, तो क्या तो परफेक्ट मतलब वो रहेगा स्टांस। टेक्निकली जो मैं बोलता हूँ कि सर टेक्निकल ग्रामर जो होता है वो बहुत सर लोग तो बेसिक चीजों में मिस्टेक कर जाते हैं, है ना। तो लोग मतलब सर मैं बोलूंगा तो सर अच्छा स्टूडेंट जो कॉलेज में खुद को अच्छा मानता है वो आपको स्ट्रेस और प्रेशर के बीच का डिफरेंस नहीं बता पाएगा। हाँ बिल्कुल है सर, है ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हम लोग ना ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत जीलियस हैं और जो अपने स्ट्रक्चर्ड बहुत रहना चाहते हैं सर, क्योंकि पेड में और यूट्यूब में यही डिफरेंस क्रिएट होता है सर, एक तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस आता है, एक टाइमिंग का डिफरेंस आता है। इट माइट बी पॉसिबल कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम मॉर्निंग क्लासेस लेंगे, लेकिन आपसे तो हमको बात करना पड़ रही है, लेकिन जो हमारे पेड स्टूडेंट होंगे सर उनके लिए तो ये मैंडेटरी रहेगा कि उनको 2 घंटे अपने एक्स्ट्रा निकालने हैं,
ताकि तभी वो बाकी लोगों से आगे आगे आ पाएंगे। तो टाइम का एक बहुत बड़ा गेम रहने वाला है अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। और दूसरा आपके स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा वेरिएंट बहुत बड़ा वो रोल रहने वाला है कि अगर जब भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो ना जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत सारे फ्लॉज देखने को मिलेंगे। इट माइट बी पॉसिबल कि आप सीधे जियोटेक पढ़ना चाहोगे क्योंकि जियोटेक का वेटेज सर 15 मार्क्स का 15 to 17 मार्क्स। तो हर एक स्टूडेंट यही चाहेगा कि मैं पहले हैवी वेटेज सब्जेक्ट पढ़ लूँ। तो सर अगर मैं सॉइल मैकेनिक्स की बात करता हूँ ना तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर ये दो सब्जेक्ट उसको नहीं आते तो वो इतनी प्रेशर की बात सुनेगा और इतनी फ्लो की बात सुनेगा कि वो आगे रिलेट ही नहीं कर पाएगा। और उसको वैसे ही प्रेशर बहुत क्लियर नहीं है। और जब हम गेट पे आते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई प्रेशर है कि स्ट्रेस है कि क्या है। यस वो न्यूमेरिकल में हमारे साथ गेम कर जाएगा। कुछ नहीं तो प्लस माइनस का ही गेम कर और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी सेकंड ईयर के या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं कि गेट एज सच टफ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज एंड यूनिट। सर सिविल इंजीनियरिंग में तो ऐसे ही देखा मैंने कि बहुत मतलब एक पतली सी किताब से ही बात की जा रही है लेकिन इट इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड यूनिट्स की वो आपसे स्ट्रेस बोलेगा कई बार प्रेशर बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बात हो रही है। सर मैं अपने आप से भी एक चीज बिलीव करता हूँ। पिछले जो इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है मेरे को लगता है सर कि ना गेट का एग्जामिनेशन में जो AIR 1 आता है हाँ सर उसके पास ना सर इंडिया का बेस्ट नॉलेज नहीं है बट उसके पास ना इंडिया का बेस्ट प्लान था। बिल्कुल। और उसने ना उस प्लान का एग्जीक्यूशन सबसे प्रॉपर किया है। जो प्लान उसने बनाया था ना वो प्लान इंडिया में किसी ने नहीं बनाया और उसने उसको गेट के एग्जाम में 3 घंटे में एग्जीक्यूट कर दिया। तो व्हाट आई वांट टू से कि यू नीड टू बी अ वेरी गुड प्लानर। एग्जैक्टली है ना। आपके पास आप कंटेंट को भले एक थ्रेशोल्ड लेवल तक डेवलप कर लो बट उसके बाद यू नीड टू बी अ वेरी गुड प्लानर। क्योंकि सर मैं देखता हूँ कई लोग सोचते हैं कि यार 30 क्वेश्चन गेट में आते हैं 2 नंबर के मतलब सर 60 नंबर तो वही हो गया। तो सर उन लोग ना वो 2 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पहले जाते हैं और कभी-कभी क्या होता है सर 2 नंबर का है तो ऑफ कोर्स 1 नंबर वाले से टफ होगा डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा होगा है ना। और सर वो स्टार्टिंग में जब आपका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं रहता ना गेट के एग्जाम में स्टार्टिंग के 4-5 मिनट में तो आप उन 2 नंबर के क्वेश्चन में फंस जाते हैं और आपका मोरल वहीं से डाउन हो जाता है। अगर आप 1 को लो तो इट्स लाइक हिटिंग अप योर ब्रेन। 4-5 क्वेश्चन लोगे आसान से आएंगे इट विल हिट अप योर ब्रेन। आप थोड़ा सा लाइट भी आप फील करोगे एग्जाम में देन यू शुड गो। तो ये बेसिक मिस्टेक्स लोग कर जाते हैं। आप इतना टेक्निकल पढ़े हो और आप गए और आप बोले कि यार मैं सर पहले एप्टीट्यूड सॉल्व करूंगा 3 क्वेश्चन आ गए इंग्लिश के स्टार्टिंग में है ना जिसका हमको ही नहीं पता था आंसर क्या होने वाला है और अपन फंस गए। तो गेट का एग्जाम इज आल्सो अबाउट मोमेंटम एंड सर दिस मोमेंटम कैन नॉट बी डेवलप्ड विद इन अ डे। ये आपका 1 साल का एफर्ट बताता है कि आप कितना मोमेंटम डेवलप कर पा रहे हो आपने क्या प्लान किया है। मैं तो बोलता हूँ सर one should do lots of mistakes because every this mistake, is the time to do the mistakes and learn from it. आप second year में हो you are free to do any kind of mistake but you need to learn from every mistake है ना। तो ये सेकंड ईयर के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाउ ही इज गोइंग टू प्लान। सर मेरा एक और क्वेश्चन है सेकंड थर्ड ईयर के बच्चों को लेके। पिछले 3-4 साल में सर जब से YouTube का बहुत एडवेंट हुआ एजुकेशन में है ना अब ना सर YouTube ना फ्लड हो गया है कंटेंट से है ना। तो सर अगर आप सेकंड ईयर में हो और मैं आपको बोलता हूँ कि सर YouTube तो इतना फ्लड हो गया है चॉइस करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये तो सर ऐसा होगा कि मैं बेटिंग कर रहा हूँ कि यार ये वाला प्लेलिस्ट काम कर जाएगा नहीं किया तो इट्स प्योर बेटिंग। तो सर आप YouTube के साथ जाना चाहोगे अपनी प्रिपरेशन को लेके इफ यू आर अ वेरी सीरियस एस्पायरेंट और यू विल गो फॉर अ पेड कोर्स। सर मैं तो एनी डे पेड कोर्स के लिए इसमें मैं सर एक और क्वेश्चन ऐड करूंगा इफ दैट इज पेड यू विल गो फॉर रिकॉर्डेड वन और द लाइव। सर मैं दोनों का आंसर एक साथ ही करूंगा कि अगर मेरे से कोई भी अगर मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि सर मेरे लिए गेट का क्या इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में गेट एग्जामिनेशन का तो सर आई विल ऑब्वियसली गो फॉर पेड कोर्स। सर वो मैं ना इसलिए बोल पा रहा हूँ मेरे पास उसका रीजन है वो मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज आई एम अ टीचर। तो मेरे को पता है सर कि एक पेड कोर्स और एक यूट्यूब कोर्स में क्या डिफरेंस है। सर मेरे को लगता है कि कई बार ऐसे चैनल्स भी हैं जो मैंने देखे हैं। नहीं बैकग्राउंड से तो हमको पता ही है सर। हाँ बैकग्राउंड से हमको सारी चीजें कि भाई YouTube के प्लेलिस्ट में और मेरे पेड क्लास के प्लेलिस्ट में शायद 100 घंटे का डिफरेंस बिल्कुल होगा आराम से होगा सर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पहला तो आप लोगों को पेड अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो देन ओनली गो फॉर यूट्यूब ऑफ कोर्स है ना। या फिर आप रिवीजन कंसिडर कर रहे हो और फिर अगर आप यूट्यूब के लिए जा रहे हो देन गो फॉर यूट्यूब। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो फिर आपको पेड कोर्स के लिए ही जाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेदर इट इज गुड फॉर गो फॉर रिकॉर्डेड कोर्सेस और फॉर लाइव कोर्सेस। तो मैं सजेस्ट करूंगा सर कि हमेशा लाइव का वैल्यू ज्यादा है सर रिकॉर्डेड कोर्स से। क्योंकि सर आज अगर आपके पास वो रिकॉर्डेड कोर्स आया है तो शायद आज से 6 महीने पहले मैंने उसको रिकॉर्ड किया।
या फिर 1 साल पहले रिकॉर्ड किया होगा, और माइट भी पॉसिबल कुछ टीचर्स का तो आपके पास 2-2 साल पहले का रिकॉर्डेड कंटेंट आया होगा। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप YouTube पे ही रिकॉर्डेड कंटेंट मत देखो, तो फिर आप पैसा दे के रिकॉर्डेड कंटेंट क्यों देखो? मतलब मेरे को ऐसा लगता है सर कि आज अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं उस चीज को पढ़ाने के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए सर मैं कभी भी अपना बुक खोलता हूँ, और अगर मेरे को कुछ अमेजिंग चीज मिलती है तो मैं उसको नोट करता हूँ आज भी, और अपने अगले सेशन में जब मेरे क्लास होगी तो मैं उस चीज को बताऊंगा, उनको शो करूंगा कि भाई ये कुछ डिफरेंट है, इसको मार्क करके सर इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि अगर आपको मैं बोलता हूँ कि सर एक क्रिकेट मैच आपको लाइव देखने का ऑप्शन मिलेगा और आपको उसी को ना रिकॉर्डेड देखना है, आप सर बोर हो जाओगे उसको रिकॉर्डेड देखते। बिल्कुल है, कितना भी इंटरेस्टिंग मैच हो, कितने भी बड़े प्लेयर्स हो, बट आप बोर हो जाओगे। बोर हो सेकंड चीज सर यहाँ पे आता है टीचर का इंपॉर्टेंस, क्योंकि सर अगर आपको कोई 3 घंटे की लाइव क्लास लिया है तो बढ़िया आपको एक्सप्लेन किया 3 घंटे बैठा के, है ना, अब आपके पास अगले 24 घंटे उन 3 घंटे के बारे में सोचने के लिए। एंड इफ यू आर अ पैशनेट कैंडिडेट, आपको लगना चाहिए यार सर कल क्या बताने वाले, इसके आगे क्या होगा, दैट शुड बी लाइक अ स्टोरी, बिकॉज़ व्हेन वी टीच इट लाइक अ स्टोरी, है ना। और आपको लगेगा रोज कि यार इंडक्टर के साथ आज ऐसा हुआ, आज शॉर्ट सर्किट हुआ था, कल ओपन सर्किट हो गया, या स्विच को क्लोज करने कितने देर बाद, तो यू नीड टू थिंक अ लॉट, है ना। तो इट्स अबाउट थिंकिंग, मतलब गेट इज अ 24 आवर्स प्रिपरेशन। एग्जैक्टली, भले आप पढ़ नहीं रहे हो बट आपके माइंड में आना तो चाहिए। आई हैव नोन फ्रॉम मेनी एस्पायरेंट्स, सक्सेसफुल एस्पायरेंट्स, तो बोलते हैं सर लास्ट पे सर सपने भी रात को ना सर्किट के ही आते थे। बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बोले। तो मेरे को लगता है कि यार जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब हम लोगों ने जब भी ये डिसाइड किया था सर कि हम लोग एक सेशन रखेंगे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज हम दोनों लोगों का बैठने का यहाँ पे मोटिव क्या है। हम चाहते हैं कि जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो लोग अपने अभी इस मोड में है कि वो समझ ही नहीं पा रहे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि व्हाट नेक्स्ट, तो आप लोगों के लिए हम लोग एक सीरीज क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आज हम लोगों ने आपसे जैसे बात करी है कि एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, आप लोगों की थॉट क्या क्या है, आप लोगों के क्या क्या फ्लॉज आपको देखने को मिलेंगे जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जाएंगे, और भी कुछ ऐसे थॉट्स है आपके पास, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हम लोग ऐसे ही करते करते कि अब आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सब्जेक्ट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियोस में। हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पैटर्न के बारे में बात करेंगे, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट सर, क्रूशियल, कि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है, अगर वो सिलेबस आपकी दीवार पे नहीं चिपका है, तो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट ही नहीं किया। इनफैक्ट सर आई कैन टेल यू कि लोग ना पीवाईक्यूज को भी ढंग से यूटिलाइज नहीं करते। एग्जैक्टली, व्हाट पीपल डू कि उन्होंने एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया, अब सर उसने सॉल्व किया, उसको वो बोला कि पीवाईक्यू है, अब मैं लूंगा सर वो किताब जैसे ना 35 साल के पीवाईक्यू दिए हुए हैं लाइन से, है ना। अब सर वो स्टार्ट करेगा 1980 से, बिल्कुल है, जब हम भी पैदा नहीं हुए, है ना। और सर वो 1980 से 1990 तक का करेगा, बोलेगा सर अब बोर हो गया, आसान भी है, बोर भी हो गया, है ना। फुला का सब्जेक्ट आता है, बट भाई 1980s में और 2010 में जमीन आसमान का अंतर है, 30 साल का फर्क है। उसमें ना हम पैदा होके बड़े हो गए, तो तुम क्वेश्चन के बारे में सोचो कि भाई उस डोमेन में क्या रहा हो। मतलब सर मैं आपको इतना सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि 1980 में जो फैन का स्विच आता था ना, और जो 2020 में फैन का स्विच आता है, सर इसके अंदर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है ना। सर 4-5 डिवाइस होके निकल गए। सर सिंपल एग्जांपल सर, मतलब आज के डेट पे अगर आप ढूंढोगे तो सर आपको इंटेल 1 थोड़ी मिलेगा, आपको सारे लैपटॉप पे i5 i7 मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी अब इतना आगे बढ़ गया है, गेट इज अ इंजीनियरिंग रिलेवेंट एग्जामिनेशन, है ना, तो आपके क्वेश्चंस के लेवल भी वैसे ही चेंज हो गए एवरी ईयर। इस साल सर इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन आया था कि लैपटॉप चार्जर के अंदर कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होता है, तो सर 1980 में लैपटॉप था ही नहीं, तो कहाँ से आपको डोमेन का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सर लास्ट ईयर मोबाइल फोन के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो यू नीड टू बी वेरी मींस टाइट विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। मैं देख रहा हूँ कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलेबस में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का पार्ट आते जा रहा है धीमे धीमे, एंड आई कैन बेट यू, आई कैन राइट फ्रॉम माय ब्लड कि अगले 5 साल में ना एडवांस कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपको बहुत दबा के आने वाला है गेट के एग्जाम में। और सर आज से 20-25 साल पहले ये था ही नहीं, क्योंकि सैटेलाइट तो उस वे में यूज ही नहीं हो रहा था। और आज तो ऐसा टाइम आ गया कि सर लोग स्पेस डेब्रिस की बात कर रहे हैं कि सैटेलाइट स्पेस में बहुत कचरा क्रिएट कर रहा है ना। तो आप सोचो कि चेंजेस कितने होंगे। तो मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई मत कर सॉल्व 1980 का क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रॉम 2010 एग्जैक्टली 2010 टू 2022 इज द मोस्ट रेलेवेंट थिंग वन शुड है। तो मेरे को लगता है सर ऐसे ना बहुत बेसिक डाउट्स एक सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे के माइंड में हो सकते हैं, एंड आई रिक्वेस्ट यू जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ना कमेंट करो कि सर हम यहाँ फंसते हैं, हम यहाँ फंसते हैं, हम यहाँ फंसते हैं, सारे लोग कमेंट कर डालो, हम उनमें से सारे जेनेरिक चीजें उठाएंगे एंड वी विल मेक वीडियोस डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। और दैट टू ओनली फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट, वी आर
नॉट फोकसिंग ऑन अ ड्रॉपर स्टूडेंट, बिकॉज एक ड्रॉपर स्टूडेंट तो ऑलरेडी सर ये सारी चीजें फेस कर चुका है। हाँ, उसका टारगेट भले सेम है, हाँ, बट जो रास्ता वो फॉलो करने वाले, यू आर नॉट गोइंग टू क्रॉस हिज लाइन। हाँ, तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, या एक ड्रॉपर को ये सेकंड थर्ड ईयर का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप लोगों ने अगर ठीक है, अगर आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये हमारी बात जो है ये कितने लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, कितने लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो गई है। तो आप जिस भी कॉलेज में हैं, जस्ट फॉर दी सेक, क्योंकि बिकॉज आई एम सर वेरी फॉन्ड ऑफ नंबर्स एंड कमेंट्स, तो वो यूट्यूब का वो है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यार हम इस कॉलेज के थे सर, एंड वी आर गेटिंग बेनिफिटेड, एंड वंस वी क्रिएट दिस कम्युनिटी फॉर दी सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट, फिर देखना हम लोग जो आप लोगों को कंटेंट तो ऑब्वियसली हम लोग अभी भी दे रहे हैं। क्योंकि मैं सर बहुत ऑनेस्टली एक और बात बोलूंगा, तो हाउ इंडस्ट्री लुक्स टू द सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर कम्युनिटी, they treat you like a customer who will pay for the same thing twice, exactly, and we don't want to pay you twice, है ना? We want you to be part of this community, our community. We will discuss each and every point जो आपके माइंड में आ सकता है, ठीक है? आपको हर उस डिविएशन से हम बचाएंगे, and not today, it is a process of a year, है ना? आपको जो भी लगता है, feel very free to comment कि सर मेरे को ना यहाँ पे प्रॉब्लम लगती है, we have the most correct and appropriate solution for this. यार देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अभी ना इट इज नॉट अबाउट द बिजनेस, इट इज ऑल अबाउट द रिजल्ट्स व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग इन अ ईयर। तो मेरे को लगता है कि सर सबसे फर्टाइल ब्रेन है अभी, अगर एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो अभी ना उसने तो मतलब उस खेत में तो अभी खेती हुई नहीं है। एंड सर अगेन व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट ना सर, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि सर ठीक है, वो AIR 1 AIR 2 3 बहुत फैंसी नंबर्स होते हैं, है ना? यू आर अ ट्रू टीचर, यस, ओनली व्हेन एक ऐसा बच्चा आपको मिला, हाँ, जो शायद अपने सेल्फ पोटेंशियल पे 10,000 रैंक डिजर्व करता था या क्वालिफाई ना होना डिजर्व करता था, हाँ, अब वो अगर हमसे पढ़ के ना 500 या 400 रैंक ले आया, तो आई एम मोर देन हैप्पी कि भाई, है ना, वन से ज्यादा खुश हूं। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है कि मैं वो AIR 1 को मेंटरशिप करूं, है ना? क्योंकि उसको चाहिए कि मेंटरशिप। अगर कोई टीचर क्लेम कर रहा है कि भाई मैं इसको सड़क से उठा के स्टार बना दिया, झूठ बोल रहा है भाई, मैं बता रहा हूं, है ना? AIR 1 पैदा होता है, हां, उसका पोटेंशियल है सर, वो पैदा होता है सर, है ना? लेकिन भाई अगर आप 10,000 से 400 पे लेके आ रहे हो ना, तो जो आपने ये जंप दिखाया है ना, आप अगले 10 साल में ना अपने करियर के, क्योंकि यार ये तो एग्जाम है ना, इसके बाद तो करियर पड़ा है सर 35-40 साल का, इसमें ना यू विल पास AIR 1 one day, exactly, है ना? एंड वी आर हियर फॉर दोस पीपल जिनको लगता है कि सर हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं, हाँ, हमको सर ये प्रॉब्लम्स है, सर मैं तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता हूँ, कई लोग को तो इस पे भी डाउट है कि मुझको डाउट किया है, हाँ। तो यार मैं तो बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि हाँ आपका फ्रेंड भी देखेगा किसी दिन ये वीडियो को अगर, और आप भी देख रहे हो और आपको कमेंट करने में शर्म आ रही है, तो फेक आईडी से कमेंट कर देना, और कमेंट कर दो, और क्या, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना? तो सर कई लोग तो अपने टेलीग्राम में कुछ भी आईडी से मैसेज कर देते हैं कि सर ये प्रॉब्लम सॉल्व भी होता है ना? तो गाइस यही सबसे इम्पोर्टेंट है, और जितने भी सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, हम लोगों ने उनके लिए प्रॉपर, देखो ये एक दिन में कुछ भी सॉर्ट नहीं होने वाला है, एक दिन में हम लोग भी बात करके कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक पूरा सीरीज आएगा आप लोगों के लिए, जो एक पूरा प्रोसेस होगा 1 साल का, जिसमें हम लोग आपको टेक्निकली बहुत साउंड बनाने की कोशिश करेंगे, और जो आपके बेसिक प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करना पड़ेंगे वाइल प्रिपरेशन, जो आप फेस करोगे पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे, और अगर आप YouTube से प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ही रेयर है कि आपको इस तरीके से कोई गाइड कर रहा होगा बैठ के, बिल्कुल, क्योंकि सर बहुत सारी जगह तो केवल घंटे पूरे करने वाला हिसाब चल रहा है ना, तो कोई भी आपको इस तरीके से गाइड नहीं कर रहा होगा। सर आप टीचर का ना बोर्ड देख के समझ सकते हो उसको लिखने का कितना मन हो रहा है, एग्जैक्टली, उसका लिखने का स्टाइल देख के आप समझ जाओगे कि भाई ये मन से पढ़ा रहा है कि मजबूरी से पढ़ा रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द इंडस्ट्री आर डूइंग जॉब, और भाई जॉब ना लोग मजबूरी में करते हैं, मन से नहीं करते, ठीक है? तो मन से टीचिंग बहुत कम लोग करते हैं, वी आर डूइंग दैट फॉर यू। आप आके खाली ना बोर्ड देख लो हमारा, आप समझ जाओगे कि हम कितने मन से पढ़ा रहे हैं। मेरे को बहुत इंटरेस्ट है वो ग्राफ ड्रॉ करने में। सर मैं तो चाहता हूँ कि आप 5 मिनट बैठ के देख लो कि मैं कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सर कि अगर मैंने 2 गाड़ी बनाई है और अगर सेंटर टू सेंटर लाइन खींची है, तो वो हर स्टूडेंट के दिमाग में इम्प्रिंट होना चाहिए कि वो सेंटर टू सेंटर लाइन। और सर टीचिंग की ना वो फीलिंग होती नहीं है कि आप ना एक पीपीटी बना लिए, पीपीटी में सारे डेफिनेशन लिख दिए, आप आए रीड किए और चल दिए। नहीं भाई, हम ऐसे ही आते हैं बिना कॉपी के, बिना किताब के, डेफिनेशन सब हमारे खून में है, बिल्कुल, एंड वी वांट टू ट्रांसफर दैट टू यू। और सर मेरे को ऐसा लगता है कि वंस यू आर अ टीचर, जो अगर आपको खुद उस डेफिनेशन के लिए वो नहीं है, प्यार नहीं है, तो फिर आप आप किसी और को कैसे बता सकते हो सर, है ना?
आई कैन एक्सप्लेन अ डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ टू यू फॉर 6 आवर्स। बिल्कुल मैं ओम्स लॉ पे मैराथन ले सकता हूँ, बट वो रेलेवेंट नहीं है आपके गेट बिल्कुल एग्जाम के आपके लिए। गेट एग्जाम के लिए। हाँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिए सर आप कि रेलेवेंसी इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कई बार आप देखोगे कि क्योंकि मेरे को घंटे पूरे करने और रिलेवेंसी में एक वो आ गया है सर, हाँ कि ना कई बार ऐसा होगा कि आप किसी भी प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आप देखोगे कि एक ही टॉपिक को बहुत देर तक ड्रैग किया जाता है सर। दैट टू आपको ये बात को बहुत ध्यान रखनी है कि गेट एग्जामिनेशन में किस टॉपिक का कितना वेटेज है, और उस वेटेज के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सर सा मैं तो प्लान ना करना एक होगा टर्म सर। को बहुत फोकस करके बोलता हूँ हाँ। कि भाई पेज टू मार्क्स रेशो क्या है आपका, हाँ। है ना, आपको कितने पेज पढ़ने से कितने मार्क्स मिले। सर मैं एकदम क्लियर हूँ इस चीज को लेकर। हाँ। सर मशीन आता है इलेक्ट्रिकल में 12 नंबर का, हाँ। जिसका डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होता है। अगर सर आपको मशीन के नोट्स लूंगा ना सर 1000 पन्ने के होंगे, तो सर मैं 12 मार्क्स के लिए 1000 पन्ने पढ़ूंगा, मतलब लगभग 1 मार्क्स के लिए 100 पन्ने पढ़ रहा हूँ। भाई मेरे मेजरमेंट का नोट्स 150 पन्ने का है, हाँ। 5 नंबर का आता है, आसान होता है, फिनिश इट फर्स्ट। हाँ। आपको 150 पेज पढ़ने से 5 नंबर का बेनिफिट बिल्कुल। मिल रहा है जो आसान है। हाँ। उधर 1000 पेज पढ़ने के बाद क्या पता समझ में आया समझ में नहीं आया, और क्वेश्चन बना क्वेश्चन नहीं बना नहीं बना, तो आप वो पढ़ो हम्म। जहाँ से मेरे को सर इलेक्ट्रिकल वाले बोलते हैं सर मेजरमेंट छोड़ दूं क्या, सर डिजिटल छोड़ दूं क्या, सर एमएफटी छोड़ दूं क्या। मैं कभी नहीं बोलता कि छोड़ दूं, क्योंकि पता है सर डिजिटल का नोट्स 150 पेज का होगा, मेजरमेंट का नोट्स 150 पेज का होगा, एमएफटी का नोट्स 100 पेज का होगा। सर आप 400 पेज पढ़े, आपके 10 नंबर डन है सर, बिल्कुल आसान है। तो आप पेज टू मार्क्स पे फोकस करो। कई बार क्या होता है ना, लोग आपको इंप्रेस करने के लिए बनाते हैं, है ना। डोंट बी अ ऑडियंस हु इज इंप्रेस्ड फ्रॉम सब, मतलब सब लोग इररिलेवेंट बात करते हैं, हाँ, है ना, बिल्कुल है। कि मतलब भाई कोई रैप कर दे रहा है, हाँ। कोई एक आध दो शायरी सुना दे रहा है मोटिवेशन के लिए। सी इंजीनियर शुड बी अ मोटिवेटेड क्रिएचर। एग्जैक्टली सेल्फ मोटिवेशन इज द ओनली, अगर नहीं है ना सेल्फ मोटिवेशन, है ना, तो यू विल कीप सर्चिंग फॉर मोटिवेशनल Motivation. स्पीकर्स Exactly. लाइफ टाइम। और सर मेरे को तो ऐसा लगता है मोटिवेशन स्पीकर का बहुत सिंपल सा फंडा है सर, जो मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि ना सर अगर मैं मोटिवेट कर रहा हूँ किसी को तो मैं 4 बार चिल्लाऊंगा आसान है आसान है आसान है, और आपको 1 घंटे तक लगेगा हाँ आसान है, फिर कल वापस आप वही वीडियो देख रहे हो। then you will go back to real world and you will find हाँ यार फिर से एक बार वो वीडियो फिर देखना से एक बार पड़ेगा, वीडियो देखना क्योंकि आपको बताएगा लोग आसान है, कैसे आसान है उसको भी नहीं पता, अदरवाइज मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ी होता। और सबको लगता है मैक्सिमम मोटिवेशनल स्पीकर तो खुद को ही मोटिवेट कर रहे होते हैं मैक्सिमम टाइम पे। आई वाज रीडिंग अ आर्टिकल इन इंटरनेट, उसमें मुझे पता चला कि बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर डिप्रेशन में, एंड ही वाज आउट ऑफ द मार्केट फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि वो डिप्रेशन में था। तो आप सोच लो ना, कई बार ना दवाई बेचने वाली कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो दवाई खाने की आदत मत डालो। ठीक है, तो आपको मेन फोकस करना है यार आपके एग्जामिनेशन के ऊपर, क्या प्रोसेस होने वाली है, किस तरीके से हम उसको अचीव करने वाले हैं, आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, हर पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। एंड दिस सेशन, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी कभी आपको बुरा भी लग सकता है, कभी कभी देखने वाले टीचर्स को भी बुरा लगता है, क्योंकि पता है बहुत सारे टीचर्स देखते हैं, है ना, तो उनको बुरा भी लग सकता है, बच्चों को भी बुरा लग सकता है, बट बिलीव मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बचपन में पहला कंपोजिशन ना मैंने यही पढ़ा था। और सर मेरे को लगता है कि ये हम इसको नाम भी ऐसा दे सकते हैं कि ऑनेस्ट टॉक करके कुछ समथिंग। तो आपको ना ये भी बताना है कि हम लोग अगर एक टीचर्स आप लोगों के लिए मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि सर हम लोग बहुत इररिलेवेंट पॉडकास्ट देखते होंगे, ये लोग भी सारे स्टूडेंट देखते होंगे, क्योंकि लाइक अभी तो जो करंट सिनेरियो वो इंटरनेट गार्बेज इतना पड़ा है ना हाँ, इंटरनेट पे, गार्बेज। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि टेक इट एज पॉडकास्ट, ताकि जो आप लोगों की लाइफ में जो अभी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को कैसे अचीव करना है और उस चीज तक कैसे पहुंचेंगे स्टेप बाय स्टेप। और कोई जंप नहीं करने वाले हम लोग, पहले 1 सीखेंगे, 2 सीखेंगे, 3 सीखेंगे, 100 तक जाएंगे। 1 से 100 कोई पहुंचाने की बात कर रहा है ना, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तो सर कोई भी अगर आपको लाइफ में ये बोल रहा है कि भाई तू मार्केट जाए किताब खरीद के ला, पहले तू 5वां पन्ना पढ़, फिर सीधा 15वां पढ़, फिर सीधा 100 पढ़, नहीं, चीट कर रहा है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा और अगले वीडियो का आप लोग भी वेट करना और मेरे को बताना कि किस तरीके का लगा आपको ये वीडियो, और उसी के हिसाब से हम आगे के लिए आप लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।